मकर राशि शो मस्ट गो ऑन। जी, दुनिया की परवाह नहीं करे मकर राशि जात को। आपको जो है दुनिया की परवाह नहीं करनी है। आपको अपना काम करते रहना चाहिए। दुनिया क्या कहती है इस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप इस पर ध्यान देंगे कि दुनिया क्या कहती है तो आप जीवन में कभी आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मकर राशि जात को ये सुनने के बाद आपके दिमाग में एक विचार जरूर आएगा कि आपने समाज में ऐसे ऐसे लोग भी देखे होंगे जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की, अपनी मन मर्जी से किया और ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। ऐसे लोग भी आपने समाज में देखे होंगे। तो मकर राशि जात को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले तो हम आपको कहते हैं कि आप दुनिया की परवाह नहीं करें, अपने हिसाब से आप काम करते रहे और आगे बढ़े। उसके बाद फिर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की क्यों बर्बाद हुए, क्या वजह है कि उन्होंने ज़िंदगी खराब कर दी, क्या वजह है, उन्होंने क्या गलतियाँ की, फिर हम वो बताएंगे। इससे क्या कि आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि दुनिया की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शो मस्ट गो ऑन, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता फिर देखिए मकर राशि के जातकों की आपको दुनिया के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए। 10वें भाव की राशि एक कर्म प्रधान भाव की राशि है, आगे बढ़ने वाली राशि हैं, चर राशि मानी जाती हैं और बड़ा सपना देखने वाले होते हैं, बड़ी सोच रखने वाले मकर राशि के जातक होते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली मकर राशि के जातक को एक जगह स्थिर नहीं रखा जा सकता, इनमें गति रहती है, दबाए भी नहीं जाता है, क्योंकि ये अपना प्रस्फुटन करते हैं और अपना विकास करते हैं। मकर राशि जात को दुनिया में आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिल सकती है। सबसे पहली तो दुनिया आपको ये कहती है कि ये इसने जो लक्ष्य तय किया है ये इसका पागलपन है। जब आप अपना लक्ष्य घोषित करते हैं तो दुनिया सिर्फ यही कहती है कि इसका लक्ष्य पागलपन है और ये तो पागल है जो इसने ऐसा लक्ष्य तय कर लिया। आमतौर पर मकर राशि के जातकों के बारे में ऐसा ज़्यादा कहती है दुनिया। जी, कुछ जलन होती है, कुछ हीन भावना होती है, कुछ नफरत सी होती है, इसलिए दुनिया की जुबान से ऐसे लफ्ज़ निकलते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। आपने चाहे लक्ष्य जो है कैसा भी रखा है, मान लीजिए कि मकर राशि का कोई स्टूडेंट है, अपना लक्ष्य रखता है कि उसे IAS बनना है, और एक दूसरी राशि का मकर राशि से कमज़ोर स्टूडेंट है, पढ़ाई में भी कमज़ोर है और वो भी लक्ष्य रखता है कि IAS बनना है, तो उसे तो लोग, दूसरी राशि वाले को तो लोग कहते हैं कि हाँ मेहनत करो, किस्मत साथ देगी और ज़रूर बन जाओगे। और मकर के तो सीधा ये कहते हैं कि पागल है, बेवकूफ़ है, ये IAS बनना चाहता है और ये क्या बनेगा। यानी मकर को तो कितने ही सुना दिया जाता है, जबकि मकर उससे ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है। यानी दुनिया तो कहती रहती है। तो सबसे पहले मकर राशि जात को लक्ष्य तय करने के बिंदु पर आप दुनिया पर ध्यान नहीं देना है। कौन क्या कहता है, आपको जो है अपना लक्ष्य तय करना है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करना है। जी हाँ। दूसरा, जब आप काम शुरू करते हैं तब दुनिया के ये रिएक्शन आते हैं, अभी गिरा अभी गिरा। दुनिया कहते हैं कि बस अब तो फेल होने वाला है। अगर आप प्री एग्ज़ाम पास हो गए तो कहते हैं कि ऐसे नहीं कि प्री एग्ज़ाम पास हो गए खुशी की बात है, प्रीलिम्स पास हो गए शुभकामनाएं, नहीं, बोले कि ये मेन में जाकर फेल हो जाएगा। यानी मकर के तो यही है कि बस ये फेल हो जाएगा। तो ये हम स्टूडेंट, इस जो एक परीक्षार्थी स्टूडेंट है उसी का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं इस मामले पे। तो क्या कहते हैं, जो परीक्षा होती है IAS की, उसमें पहले परीक्षा में पास होना होता है, फिर मेन में पास होना होता है, फिर इंटरव्यू में पास होना है। 3 जगह पास होते हैं तब IAS बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए प्री में पास हो गए तो दूसरी राशि वाले होते हैं तो उनको तो शुभकामना देंगे। मकर को तो सीधा ये सुनने को मिलेगा कि प्री में तो पास हो गया, ये तो मेन में जाकर फेल हो जाएगा, यानी कि फेल हो जाएगा बस।
अगर मेन में पास हो जाएंगे तो कहेंगे मेन में तो क्या हुआ, निकल गया ये इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। यानी मकर के लिए शुभकामनाएं तो आती नहीं है। मकर राशि जात को आपको शुभकामनाएं लेनी भी नहीं चाहिए। बस हम तो ये कहते हैं, जब दुनिया दे ही नहीं रही है तो आपको इच्छा भी नहीं रखनी, क्या करें शुभकामना से। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। 10वें भाव की राशि कर्म प्रधान भाव की राशि, आपकी मेहनत की कोई होड़ भी नहीं कर सकता। ये जो दुनिया आपकी आलोचना कर रही है ना, ये सुबह 10-11 बजे आपकी आलोचना करेंगे लोग, दिन में 2-3 बजे देखेंगे इनके घरों में जाकर, ये सब सोए हुए अलसाए हुए मिलेंगे। मकर दिन भर मेहनत करते तो आपकी तो ये होड़ कर ही नहीं सकती दुनिया, अलसाई हुई पड़ी रहती दिन में। ये सुबह शाम ही ये थोड़े ताजे दिखते हैं, ये बस, बाकी ये सोते रहते घर में। तो दूसरा पॉइंट ये समझ लिए कि जब आप लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं तब दुनिया इस तरह से सुनाती है, आपको प्रोत्साहित नहीं करती। इसलिए शो मस्ट गो ऑन, यानी अपना काम करते रहिए, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रखना, पूछना भी नहीं किसी को, और अपनी तरफ से कोई कहे तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देना जी। तीसरा, जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, कुछ जो बनना चाहते हैं हासिल कर लेते हैं, उस समय भी दुनिया की जिद देखिए आप। ऐसे नहीं कि चलो अब तो हार मान लो। अब जैसे मान ली कि ये जो हम एग्जांपल दे रहे हैं, जो एक लड़का जो है आईएएस की तैयारी करता है, मकर राशि का लड़का है। अब देखिए, पहले आईएएस का लक्ष्य तय किया तो दुनिया ने इतना उल्टा सीधा बोला। आईएएस की जब वो तैयारी कर रहा था, उल्टा सीधा बोला, कभी कहते मेन में फेल हो जाएगा, कभी इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। और चलिए, कड़ी मेहनत से मकर राशि का ये विद्यार्थी स्टूडेंट जो हैं आखिर आईएएस बन जाता है। अब तीसरा, अब दुनिया क्या कहेगी, देखिए मकर राशि जात को, अब जब आप बन गए, आईएएस बन गए, तो जाहिर है एक सम्मानित पद होता है। भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसके आप सदस्य बन गए। तो देखिए कि जो हैं, अब दुनिया दूसरी राशि के तो ऐसे लोग बन जाए तो तारीफें करते हैं, समारोह करते हैं, माल्यार्पण करते हैं और उनको पता नहीं क्या क्या अभिनंदन करते हैं। मकर के तो ऐसा नहीं होता है, सीधा और सीधा ये कहता है चलो कोई बात नहीं, मेहनत से आईएएस तो बन गया, लेकिन अब बाद में ये आईएएस बनकर अब सफल नहीं हो पाएगा। मतलब कि आईएएस तो बन गया, लेकिन आईएएस बनकर अब आईएएस के रूप में काम अच्छा नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। मकर राशि जात को दुनिया की जाली मदा देख लिया आपने, समझ लीजिए। अगर आप महिला हैं, पुरुष है, ये दुनिया का असली चेहरा इस वीडियो में दिखा रहे। जालिम अदा है ये दुनिया की, द ब्रूटल फेस ऑफ द वर्ल्ड है ये दुनिया का जालिम चेहरा। देखिए, क्या ऐसे नहीं कि एक सेंटेंस भी ऐसा निकाले कि चलो बहुत ही अच्छा हुआ, नहीं, बोले कि अब आईएएस बना कोई बात नहीं, कहीं कलेक्टर लगेगा वहाँ फेल होगा। यानी कि ये मकर के लिए, मकर राशि जात को दुनिया सुनाती रहती है शो मस्ट गो ऑन, यानी कि आपको तो अपना कार्य करते रहना चाहिए। बड़ा लक्ष्य तय कीजिए, लक्ष्य के लिए ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। दुनिया पर ध्यान नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कोई इंस्पायर कर रहा है, मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं। मदद लेनी भी नहीं, प्रेरणा लेनी भी नहीं, मोटिवेशन इस दुनिया से लेना भी नहीं, क्योंकि आपको मिलता भी नहीं है। ये दुनिया आपको मोटिवेट करती भी नहीं, डिमोटिवेट ही करती है जी। तो इस तरह से जो हैं, और फिर लक्ष्य हासिल कीजिए, नाम कमाइए, नाम चमकेंगे, आपका नाम होगा और नाम होगा। अब जैसे ये लड़का मान लीजिए आईएएस बन जाता है तो बस इसकी जिंदगी सुधरी, बड़े बड़े काम करेगा। ऐसा मकर राशि का व्यक्ति, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सरकार देंगी इसको, जहाँ भी जाएगा मकर का नाम ही रोशन है। और ये जो दुनिया कहती ने, ये उल्टा सीधा सुनाती नहीं, ये क्या है, बस ये तो बाद में खामोश चुप हो जाएंगे। आखिर कितना बोलेंगे, फिर बोलने के लिए इनके लिए चांस ही नहीं रहेगा, और फिर बोलेंगे तो फिर दुनिया इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देगी। तो बड़ी बात है, मकर राशि जात को जैसा चाहते हैं वैसा हासिल कर ले, बस ईश्वर यही चाहते हैं। हम पंडित लोग भी मकर राशि से यही चाहते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं बन जाइए, हर हाल में बन जाइए। दुनिया पर कोई ध्यान नहीं, कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई मतलब नहीं, आप बन जाइए। बड़े बनने के बाद बड़ी जिम्मेदारियां निभाइए और सबकी मदद कीजिए, सबकी भलाई कीजिए। अब जो यहाँ तक ये पोर्शन समझ में आ गया, ये एक मोटिवेशनल पोर्शन है आप लोगों के लिए। अब जो हम आपको ये बता रहे हैं कि मकर राशि जात को, आपने देखा होगा कि
आपके आसपास में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, शहर में कुछ ऐसे लोग होंगे, आपने देखा कि वो अपनी मन मर्जी से काम कर रहा था, किसी की परवाह नहीं करता था, किसी की बात भी नहीं मानता था, आखिर देखा कि ऐसा आदमी फेल हो गया। क्या वजह है जी? यहाँ भी ध्यान रखिए, यहाँ भी फेल हो जाते हैं। अब हमने कहा नहीं कि दुनिया कुछ भी कहे परवाह नहीं करनी। ध्यान रखिए, दुनिया कभी कभी कुछ अच्छी बातें भी कह देती है, हालांकि वो बुराई करती है, बुराई के रूप में कहती है, आलोचना करती है, लेकिन कभी कभी उसकी अच्छी बातें भी आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि जात को आपको क्या करना चाहिए? आपको तो देखिए कि दुनिया आपकी आलोचना करती हैं, आपकी बुराई करती हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है जी। बड़ी बात यह कि आपको अपना सेल्फ एवोल्यूशन करते रहना है, स्वयं का मूल्यांकन करते रहना है जी। लक्ष्य आप जब तय करें, सोच समझ कर तय करना है, आपकी क्या क्षमता है, कैपेसिटी क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, अब तक कैसा रिजल्ट आता है, जो लक्ष्य तय किया उसके लिए कैसी तैयारी कर पाएंगे आप, तैयारी का चांस कैसे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे है, ये सब, इन सब बातों का ध्यान रख के लक्ष्य तय करना है। तो एक तो लक्ष्य तय करते समय कोई गलती नहीं करनी, हालांकि लोगों को नहीं पूछना है कि आपको क्या बनना है, और मकर राशि वाले लोगों को पूछते भी नहीं है, लेकिन फिर भी लक्ष्य तय करते समय इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखना है कि सही लक्ष्य हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लक्ष्य तय करें और हासिल नहीं हो जाए। लक्ष्य ऐसा है जो आपकी लिमिट में होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी लिमिट है, हर एक व्यक्ति का रंग रूप अलग होता है, दिमाग अलग होता है, शरीर अलग होता है, उसकी लिमिट्स भी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। उसके आधार पर जो है ये लिमिट हमें तय करनी होती है। तो पहला काम तो ये है कि लक्ष्य जो है संतुलित रखना है, अनबैलेंस्ड नहीं रखना है। संतुलित बैलेंस्ड संतुलित लक्ष्य आप रखेंगे तो एक दिन आखिर बड़े बन ही जाएंगे जी हाँ। दूसरा ये कि आप तैयारी का एवोल्यूशन करते रहिए, मूल्यांकन करते रहिए। जो आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि क्या क्या कमियां आ रही है और कमियां कैसे दूर करनी है। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी काम कर रहे हैं एवोल्यूशन करिए, मूल्यांकन करते रहिए। कमियां दिखेंगे आपको, जो जो कमियां दिखे उन कमियों को दूर करते रहिए। साथ में दुनिया कहती रहेगी उस पर तो कोई ध्यान नहीं देना है, लेकिन खुद का मूल्यांकन जरूरी है। उसमें कमियां दिखती है, कमियां लगातार दूर करते जाइए, तो फिर आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। अन्यथा क्या कि कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि हम तो दुनिया से बेखबर रहते हैं, दुनिया तो कुछ भी कहती रहती है, जमाने का क्या, जमाना कुछ भी कहता रहता है, और ऐसे लोग आखिर फेल होते। वजह यह कि वे खुद का मूल्यांकन नहीं करते। ये तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाते नहीं कि खुद का मूल्यांकन के खुद क्या गलती कर रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं, कोई लव मैरिज करना चाहते हैं, कोई भी। अब मान लीजिए कि परिवार मना करते हैं, दुनिया भी एक बार बातें बनाती है, मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है उसने तय किया लव मैरिज करनी है, और लव मैरिज कर दी। लव मैरिज करने के बाद 2 महीने बाद तलाक हुआ। अब तलाक क्यों हुआ, ये कारण समझिए। उसने तय किया कि मुझे लव मैरिज करनी है, दुनिया ने मना किया, परिवार ने मना किया, उसने नहीं माना, लेकिन उसने खुद का मूल्यांकन नहीं किया। यहाँ गलती की। जब लक्ष्य तय किया कि मुझे लव मैरिज करनी है, तो खुद का मूल्यांकन नहीं किया। अब वो एग्जाम्पल दे रहे, जैसे 22 साल का हो गया, तो सोचा कि मैं 22 साल का हो गया, कानून के अनुसार मैं शादी कर सकता हूँ, तो लव मैरिज का फैसला कर लिया, और अभी वो पढ़ाई कर रहा है, उसके कोई नौकरी भी नहीं लगी, तो बस पढ़ाई कर रहा था, लव मैरिज कर दी, 2 महीने में फिर तलाक हो गया, लड़की भाग गई, या बस वही हुआ। वजह क्या कि ये तो स्टूडेंट है, कमाता कहाँ है। अब पापा मम्मी ने तो मना कर दिया, तो पापा मम्मी ने पैसे में देने इसलिए मना कर दिया, घर से निकाल दिया, बस 2 महीने में भटक करे, लव मैरिज भी बेकार हो गई। वजह कि खुद कहाँ कमाता है। तो ये लड़का जो बस ये सोच लिया कि 22 साल को हो गया हूँ, मैं शादी कर सकता हूँ, कानून के अनुसार इजाज़त है मुझे, और बस दुनिया की परवाह नहीं, और इस परवाह के चक्कर में जो है फेल हो गया। तो ध्यान रखना मकर राशि जात को सेल्फ एवोल्यूशन होना चाहिए। ये लड़का अगर उस समय मूल्यांकन करता कि चलो मैं 22 साल का हो गया, लेकिन मैं पैसे का कमाता हूँ, शादी होगी, पैसों की ज़रूरत होगी। आज के ज़माने में शादी होने पर आपकी 30,000 की इनकम नॉर्मल है, आप 40,000 कमाएंगे तब अच्छी तरह से आपका घर चलेगा। ये आज के ज़माने की बात है। अब वो कुछ पैसे नहीं कमाता और कहते एक दुनिया की नहीं मानता, लव मैरिज करती, फेल हो गया।
और अगर ये व्यक्ति धैर्य रखता, 3 4 5 साल तक कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, फिर लव मैरिज करता, तो सफलता के चांसेस भी बनते। क्योंकि विवाह टूटने का, लव मैरिज टूटने का एक कारण ये भी होता है, आर्थिक स्थिति लड़खड़ा जाती है, फिर वो विवाह टूट जाते हैं। ये एग्जाम्पल दिया। तो मकर राशि जात को आप अच्छी तरह से समझ के, शो मस्ट गो ऑन, चलते रहिए, दुनिया पर ध्यान नहीं देना। दुनिया तो कहते हैं ना, कहती रहती है, और कहने दीजिए, जमाना कहने दीजिए, दुनिया की बातों में नहीं आना, दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन बड़ी सावधानी ये रखना, अपना मूल्यांकन करते रहना है, बीच बीच में गलतियां दिखे खुद ब खुद दूर करते जाना है। बस लक्ष्य आपके सामने, और लक्ष्य एक दिन आप हासिल करेंगे। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मकर राशि जात को कमेंट करके बताइए आप लोगों ने क्या क्या लक्ष्य बना रखा है, आप कौन क्या क्या बनने चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। जय शनिदेव भी अवश्य लिखिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।